Good morning, sir. Good morning. सर कॉलेज कब से खुलेगा? 23 तारीख से? हाँ, मंडे से। मंडे से? यस सर। टाइम टेबल आ गया है ना? हाँ सर, आ गया। गुड मॉर्निंग। तो टाइम टेबल देखिए, मंडे से मॉर्निंग में होगी मेरे ख्याल से आप लोग की क्लास। टाइम अभी कम रहेगा शुरू में क्लासेस का। सुबह मेरे ख्याल से 9 से 9:30 से 12 बजे के बीच में आपकी शेड्यूल्ड होगी, 12 या 12:15 तक। लक्ष्मी, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। आपने जो गुड मॉर्निंग सर। हाँ रियांश, गुड मॉर्निंग। तो लक्ष्मी, आपने भेजा है जो अपना फाइनेंशियल प्लान जो भेजा है उसको जरा बताइए शेयर। जी आपने वो भेजा था ना प्लान, फाइनेंशियल प्लान, जी सर। उसको सबसे शेयर करो, जरा बताओ क्या लिखा है। सर उसको सर एक्सप्लेन करें। हाँ एक्सप्लेन करो, एक्सप्लेन क्या बता दीजिए, बस जो लिखा है वो बता दीजिए हम लोग को। सर वो सर उसमें सबसे पहले नेम लिखते हैं, मतलब नेम लिखते हैं, फिर डेट लिखते हैं, और उसके बाद एक होता है शॉर्ट टर्म गोल, वो होता है 1 ईयर और लेस होता है, तो आपने और दूसरा है गोल, और फिर आपने क्या डाला? जी सर, शॉर्ट टर्म गोल आपने क्या डाला? 1 ईयर और सर शॉर्ट टर्म लोन 1 साल का होता है या तो उससे कम होता है। हाँ, 1 साल तक का आपने गोल डाला है जो, वो क्या डाला है? जी सर। क्या डाला है बेटा, ये पूछ रहे हैं ना सर माय स्मॉल आइटम्स, रिपेयर, ट्रैवल, अच्छा। ये नहीं वो नहीं लक्ष्मी, वो सर पूछ रहे तुमने उसमें। तो तुमने तो बेटा वही लिख दिया ना जो बताया गया, जो जो हमने एग्जाम्पल दिए थे, आपने तो वही लिख दिया। ये नहीं करना था। तुम्हारा गोल क्या 1 साल का, वो लिखना था उसमें। अच्छा सर वो देखो ऐसा है, चलिए आपका तो यस सर। ये आए, अनमोल नहीं आए अभी। सर मुझे 2 लोगों का और मिला, लक्ष्मी का मिला था और अनमोल नो का सर। मिला था। अनमोल तो अभी आया नहीं। एक मिनट, मेरा नाम लिखना। सर अपना खुद का गोल बताना है, मतलब खुद का? बिल्कुल बिल्कुल। हाँ अपना फाइनेंशियल गोल, तो किसका बताओगे फिर? अच्छा देखो जो मैंने सर, जैसे हमारी खुद की ओन नीड्स जैसे नहीं होती है सर, उसके बारे में बताया कि हमारा खुद का फाइनेंशियल गोल क्या है, हाँ ये सर पूछ रहे हैं आप। हाँ बिल्कुल। सर जैसे सर ग्रोसरी वगैरह ये हम लोग की खुद की नीड्स होती हैं, ये भी तो हमारा शॉर्ट टर्म के लिए। ग्रोसरी तो रहेगा ही, ग्रोसरी थोड़ी है उसमें आप लिखेंगे, वो तो होना ही होना है। उसके अलावा गोल क्या है? ग्रोसरी, बाइंग ग्रोसरी इज नॉट अ गोल। खाना वो गोल थोड़ी है। तो तुम कभी कर सकती हो। ठीक है, तो इसमें जो एग्जाम्पल लिखे हुए जो मैंने आपको दिए थे और जो आपने लिखे हैं,
कि बाई स्मॉल आइटम्स यस सर। हमें एक फोन ही खरीदना है, छोटे छोटे। एक फोन खरीदना हाँ सर है, फोन। यस। या कोई चीज है, कोई थोड़ी सी जिसमें कॉस्टली थोड़ा सा वो लग सकता है, उसको रिपेयर कराना है, कोई चीज, ठीक है, ये सब चीजें हैं। यस सर। आप उस दिन क्लास में थे जिस दिन मैंने रियांशु वाला शेयर किया था? ना सर हम नहीं थे सर। चलिए अभी रियांशु हैं, उनका देखते हैं। अनमोल वाला भी मैंने अभी देखा नहीं है, तो अनमोल वाला भी देख लेंगे। ओके सर। तो सर एक्चुअल में ना सर हम क्लासेस कर नहीं पा रहे थे इस टाइम, इसी के लिए शायद। चलिए आप लोगों की जो है इच्छा पूरी होने वाली है, देखें कितने लोग आते हैं यहाँ पे। हाँ, परेशान सब लोग बहुत हैं, अब ये देखना है कि आएंगे कितने। यस सर। हाँ, कौन कौन आ रहा है परसों? यस सर। सर हम आएंगे। तो मैं सर गांव में हूँ सर, मैं 25 तक आ जाऊँ। चलिए ये दिख रहा है आप लोग को, विजुअल है? यस अभी सर नहीं दिख दिख रहा रहा है। स्क्रीन आ रही? तुम्हें दिख रहा है? मुझे नहीं दिख रहा। कनेक्शन चेक करो भाई। यस सर हो रहा है। आ गया? यस सर हो रहा है सो। हाँ, तो अब ये देखिए सभी यस सर। 5 लोग हैं क्लास में अभी, अवंतिका, सृष्टि, लक्ष्मी, रियांशु, विभा। ये रियांशु ने जो मुझे भेजा था अपने पर्सनल फाइनेंशियल गोल्स, बाकी लोगों को भी ये बनाना है। जो नहीं बनाएगा जब यहाँ आएंगे तो यहीं पे बनवाएंगे हम। समझ में आया? ये काम आप लोग को करना है, जरूरी है, क्योंकि यस सर। यही हमारे सब्जेक्ट का, मैंने आपको शेयर पहले भी मैंने कहा था कि 2 ऑब्जेक्टिव हैं। एक ऑब्जेक्टिव आपके इस सब्जेक्ट का है कि आप ये सब्जेक्ट पढ़ लें और इम्तिहान पास कर लें, लेकिन दूसरा और ज़्यादा इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है किसी भी सब्जेक्ट का जो होता है, आप अगर कोई भी सब्जेक्ट पढ़ा, फाइनेंशियल मैनेजमेंट पढ़ रहे हैं, दिस इज फाइनेंशियल योर ओन मैनेजमेंट ऑफ, ये सब्जेक्ट जो है दिस इज द मैनेजमेंट ऑफ योर ओन फाइनेंसेस। अगर आप फाइनेंशियल मैनेजमेंट पढ़ रहे हैं तो इट इज द मैनेजमेंट ऑफ द फाइनेंसेस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट अगर आप पढ़ रहे हैं, हाँ, उसका भी पहला पर्पज हुआ कि आप वो पेपर पास कर लें, लेकिन दूसरा और जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट पर्पज है कि जब आप अगर आगे चल करके किसी एक ऑर्गेनाइजेशन में फाइनेंशियल मैनेजर बन रहे हैं तो उस ऑर्गेनाइजेशन की फाइनेंसेस को प्रॉपर्ली मैनेज कर सकें। तो सिमिलरली इस पेपर का भी पढ़ने का ड्यूअल पर्पज हुआ। एक पर्पज तो ये हो गया कि आप पेपर इसका एग्जाम पास कर लें, लेकिन उससे इम्पॉर्टेंट पर्पज जो है वो ये है कि आप अपने फाइनेंसेस को इफिशिएंटली इफेक्टिवली मैनेज कर सकें, जो कि एक बहुत ही वीक पॉइंट होता है हमारा। हम को ये काम करता हर आदमी है, करना ही पड़ेगा भाई, आपको अपना फाइनेंस मैनेज तो करना ही पड़ेगा। कोई एडहॉक तरीके से करता है, कोई प्लान्ड तरीके से कर सकता है। प्लान तरीके से बहुत कम लोग कर पाते हैं, करते हैं। तो हमें जब मौका ये मिल रहा है, हम लोगों को ये पेपर नहीं पढ़ाया गया था, किसी को नहीं पढ़ाया था, अब ये ट्रेंड शुरू हुआ इस तरह की चीजें पढ़ाने की, पहले नहीं ये सब होता था। तो कर करके सीखते हैं लोग, और कर करके सीखेंगे तो पता चला कि जब फॉर एग्जांपल आप लोग अभी पढ़ेंगे इन्वेस्टमेंट्स के बारे में, उसके बाद पढ़ेंगे इंश्योरेंस के बारे में, तो हमने बिना जब सोचे समझे इंश्योरेंस जिसने जो बताया, जिसने हमें अप्रोच किया, उसके हिसाब से हमने इंश्योरेंस करा लिया, और बाद में हमें समझ में आया कि ये तो बिल्कुल ही गलत एक हमने इंश्योरेंस का पोर्टफोलियो बना लिया, जबकि काफ़ी देर हो चुकी होगी। तो इसलिए दिस इज द बिल्कुल परफेक्ट टाइम है। आप बीबीए कंप्लीट कर रहे हैं, कुछ लोग आप में से कोई ऐसा है जो अभी कुछ, जिसकी कोई रेगुलर इनकम है अभी इंडिविजुअली अपनी? गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, कौन है? अनमोल? यस सर। हाँ, तो बताओ भाई कितने लोग प्रेजेंट हैं? अवंतिका, सृष्टि, लक्ष्मी, रियांशु, विभा, अनमोल। एक्सेप्ट फॉर द पॉकेट मनी दैट यू माइट बी रिसीविंग फ्रॉम योर पेरेंट्स, कोई ऐसा है जिसकी कोई रेगुलर इनकम है अपनी? क्या सर कह रहे हैं? मैंने पूछा कि आप जितने लोग प्रेजेंट हैं उसमें से क्या कोई ऐसा है जिसकी की मम्मी पापा से जो पॉकेट मनी मिलती है उसके अलावा भी कोई रेगुलर इनकम है? मे भी कोई कुछ काम हाँ सर है, मेरी है।
किसकी? मेरी मेरी अरे कौन? अनमोल? अनमोल, यस सर। हाँ, क्या, कैसे? सोर्स? सर मेरा ट्यूशन रहता है ना, मैं ट्यूशन देता हूँ। हाँ, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो ऑन एन एवरेज मंथली कितनी क्या इनकम है? अप्रॉक्स 8,000। अप्रॉक्स 8,000, दैट इज नाइस। उसमें से आप कितना सेव कर रहे हैं? यस सर, सेविंग्स तो बिल्कुल भी नहीं है। हाँ, बहुत गलत बात है। कितना टाइम हो गया? सर इसका टाइम तो मतलब मैं कई दिनों से इन्वॉल्व हूँ, कई सालों से, यू कैन से। कई सालों से? तो कई सालों हाँ, से, ट्यूशन में। हम कई साल को अगर हम 4 साल मान लें और अभी 8,000 है, हम ऑन एन एवरेज 6,000 मान लें मंथली, तो 6,000 हाँ सर। का मतलब हो गया कि 72,000 साल की। 70,000 भी अगर हाँ माने तो 4 साल में आपने करीब 3 लाख रुपए कमा करके खत्म कर दिए। हाँ, लगभग लगभग इतना तो हो ही गया होगा। करीब 3 लाख रुपए कमाए और खत्म कर दिए। मुद्दे की बात ये है। नहीं सर, अभी लगभग ये जो है वो 6,000, उससे पहले तो तक कम ही था। अभी ये 6 to 8,000 तो अभी रिसेंटली विद इन 1 2 ईयर, लाख यू हो कैन से। सकता है, 2 लाख 1 मान to लें, 1.5 ईयर। हम 2 लाख मान लें। हाँ, 2-1.5 लाख मान सकते हैं आराम से। 1.5 लाख, 1.5 लाख 2-1.5 रुपए लाख मान सकते आपने पिछले 3-4 साल में कमा करके खत्म कर दिया, समाप्त, उसका कुछ बचा हैं। नहीं। नहीं सर, कुछ नहीं पूछा। तो ये तो गड़बड़ है ना। और हाँ, बाकी वो चीजें हैं कि मतलब लाइक बाइक वगैरह सब इसी में से थोड़ा बहुत हाँ, ठीक है, ठीक है। कंट्रीब्यूट करके ली थी। लेकिन यही ये, इफ यू रिमेम्बर, और अगर आप उस क्लास में प्रेजेंट थे, काफी पहले की क्लास में मैंने एक एग्जांपल लिया था कि किसी ने एप्पल का आईपैड खरीदा आज से 15 साल पहले 20,000 रुपए का, या फिर हाँ एप्पल का शेयर खरीद लिया, हाँ, शेयर खरीदा, यस सर, है ना? वो बताया था आपने, याद है मुझे। हाँ। तो जो आप कोई एसेट खरीदेंगे इस तरीके का, स्मार्टफोन खरीद लिया, कोई बाइक खरीद लिया, वो दिन पर दिन डेप्रिशिएट होगी, वो आपके काम हाँ, नहीं आएगा। डिप्रिशिएट होती है। वो एसेट आपके काम आएगा, लेकिन वो एक दिन खत्म हो जाएगा। और जब आप कोई ऐसा, जो कल यस अभी सर। हम लोग बात कर रहे थे फाइनेंशियल एसेट और फिजिकल एसेट का डिफरेंस जो देख रहे थे, तो फाइनेंशियल एसेट जो है वो आपके लिए अर्न करता है। तो कुछ भी है, यस सौ सर। 100 रुपए महीना भी, 100 रुपए महीने की एक आरडी खोल दी। अगर अगर 3 साल से हम कुछ अर्न कर रहे थे और 3 साल में हमने 100 रुपए महीने की एक आरडी भी खोल दी होती, वो भी कुछ पैसा अभी तक सेविंग के नाम पर होता। ये मतलब है। ऑब्वियसली आपकी यस अभी सर। एज है जो कि जिसमें इस सब चीजों के बारे में हम लोग सोचते नहीं है। बट मैं भी बल्कि कहना क्या जा रहा था कि अगर किसी की आप में से कोई अर्निंग नहीं है तो भी मोस्ट प्रोबेबली सभी लोगों को कुछ ना कुछ पॉकेट मनी मिलती होगी। उसका भी एक प्रोपोर्शन जो कल हमने आपको बताया था, क्या यस प्रोपोर्शन सर, होना चाहिए? 50 50 50 20। 30 to 20। तो एक्चुअली 50 वाला हाँ तो सर। आपको करना ही नहीं है। 50 वाला जो है, 50 हम्म। नेसेसिटीज पे है। नेसेसिटीज आप में से कोई ऐसा नहीं होगा, अगर आप आज की डेट में कमा रहे हैं या नहीं कमा रहे हैं, अगर कमाने लग जाएं तो वो 50% तो तब भी आपको नहीं खर्च करना होगा, वो तो पेरेंट्स करेंगे। अगर यस आप, सर। अगर अब ये बात बीबीए करने के बाद भी, इफ यू रिमेन इन लखनऊ सपोज, और यहीं पे अगर कोई जॉब कर रहे हैं, अपने घर पे ही कर रहे हैं, तो फिर वो 50% भी आपको नहीं लगाना है। तो आप करेंगे क्या? 50% होगा, यस सर। 30% एंजॉयमेंट के ऊपर होना चाहिए, 20% सेविंग के ऊपर होना चाहिए। आपने किया क्या है और जनरली करते क्या हैं लोग, जो मतलब जिनके ऊपर कोई मतलब अभी जो है स्टेज, उसमें कोई आपके ऊपर जिम्मेदारी नहीं है, दैट इज वाई दिस थिंग्स हैपन। तो आप जो 30% एंजॉयमेंट पे खर्च करना था, वो 100% एंजॉयमेंट के ऊपर जा रहा है एक तरह से। हाँ, बाइक खरीद ली, वो बुरा नहीं है, दैट इज ऑल्सो, वो आपके फादर खरीद के दिए होते, वो आपने खुद कर लिया, दैट इज गुड, आई एम नॉट क्रिटिसाइजिंग दैट। लेकिन सम यस सर। पोर्शन, अब क्या होगा, 20%, अभी आपकी स्टेज पे है, म्यूट रखिए, जब बोलना हो तो अनम्यूट करें। अभी स्टेज, आप इस स्टेज में हैं कि 30% आप में भी एंजॉयमेंट के ऊपर अगर खर्च करें, 50% भी आप 50-50 कर सकते हैं, 50% ऑन एंजॉयमेंट एंड 50% ऑन सेविंग। So if you are earning say 5,000, if you get say a pocket money of किसी को मिल रही पॉकेट मनी, मान लो 500 रुपए पॉकेट मनी मिलती है,
तो 500 रुपए में से पूरा 250 नहीं तो 200 150 रुपए तो सेव कर ही सकते हैं हर महीने। सेविंग की चाहे माइनर सेविंग हो, उसकी एक हैबिट डेवलप होनी चाहिए। जब आपकी आदत होगी, तो ये जब आप 5,000 अर्न कर रहे होंगे और जब आप 5 लाख अर्न कर रहे होंगे, तो भी ये हमेशा आपके दिमाग में बैक ऑफ द माइंड रहेगा कि इसमें से हम बचा कितना रहे हैं। तो सेव एंड देन स्पेंड, ये जो देखा था रूल, वो चीज उसका एक हैबिट अपने जीने की स्टाइल में आ जाना चाहिए। तो ये आप लोग शुरू करिए तुरंत। सबका चाहे रेगुलर हो, चाहे अगर किसी को हो सकता है नहीं मिल रही है, कोई पॉकेट मनी भी नहीं मिल रही है, भाई जितना पॉकेट मनी की क्या जरूरत है, आप जाते हैं आपको रोज का कुछ पैसा दे दिया जाता है, आने जाने का ये सब, उसमें से ही कुछ बचा लिया। गिरी से गिरी हालत में 50-100 रुपए महीने का तो बचा ही सकते हैं आई सपोज। कभी आपको कहीं कोई रिश्तेदार के यहाँ गए, वहां कुछ किसी ने कोई गिफ्ट, कुछ कैश ऐसे मिलता रहता है बच्चों को, तो उसमें से बचाइए। यस सर। यू शुड डेवलप अ हैबिट कि कुछ ना कुछ तो बचाना है ही, और कोशिश करो कि बैंक में डालो। अकाउंट भी सबका होएगा ही होएगा, इंडिविजुअल अकाउंट भी हो सकता है, नहीं है तो खुलवा लीजिए, और चाहे सेविंग बैंक से शुरू करो, लेकिन शुरू कर दो तुरंत। ठीक है ना? तो एक चीज ये आप लोग करेंगे सभी लोग, चाहे इनकम कम है, चाहे ज्यादा है, चाहे इनकम रेगुलर है, चाहे इरेगुलर है, यू शुड स्टार्ट सेविंग। सेविंग देन गेट्स कन्वर्टेड इनटू इन्वेस्टमेंट। जब आप सेव करेंगे और कुछ पैसा हो जाएगा, कुछ जुड़ करके थोड़ा बड़ा अमाउंट होगा, तो आपको लगेगा कि हम इसको कुछ इन्वेस्ट भी कर सकते हैं, या फिर यू कैन देन गो फॉर बाइंग समथिंग। अब जब अनमोल जैसे कह रहे हैं, तो क्योंकि ये ज्यादा थोड़ा अर्न कर रहे थे, तो इनके दिमाग में आया कि हम कुछ इस तरह की चीज खरीद सकते हैं, और उसके लिए फिर आप ये सब प्लान्स बना सकते हैं। जब आपके पास पैसा होगा, फाइनेंशियल गोल्स बनाने का भी पर्पस तभी कुछ सॉल्व होगा। अब हम फाइनेंशियल प्लानिंग क्यों आप लोग नहीं कर रहे हैं? इतने दिन से मैं पीछे पड़ा हुआ हूँ, लेकिन कोई कर नहीं रहा है। अरे पैसे हैं नहीं हमारे पास, हम फाइनेंशियल गोल बनाए अपना, कोई मतलब नहीं। तो पैसे हैं, सबके पास कुछ ना कुछ तो पैसा है ही, बस उसको एक्यूमुलेट करके कुछ एक लेवल पर पहुंचाने की जरूरत होती है। तो चलिए, कमिंग बैक टू दिस बाय दिस एक्सरसाइज बाय रियांशु, जो ये इन्होंने करके जो दिया है हम लोग को। तो इसमें बल्कि हम लोग को कुछ डाउट भी था रियांशु। आपने पहला जो शॉर्ट टर्म गोल लिखा है, दैट इज गुड। आपने आईफोन का एक गोल लिया है, उसकी प्रायोरिटी मीडियम ली है, और टारगेट डेट आपका दिया है आपने 20 जुलाई, बहुत ही स्पेसिफिक है, बहुत अच्छी बात है। 20 जुलाई को क्या आपकी बर्थडे होती है रियांशु? क्या हो गया भाई, सारे लोग बहुत शांत हो गए? एम आई ऑडिबल? Yes, sir. Sir, the answer is not there. रियांशु इज नॉट देयर। No, sir, he is there. He is there. Yeah, he is there. But his mic is mute. रियांशु? Maybe he must have gone somewhere. ओके ओके, चलो ठीक है। तो दूसरा इन्होंने तो ये, लेकिन आप लोग ये देख सकते हैं, इस तरह से हमको बनाना है। लक्ष्मी? Yes, sir. हाँ लक्ष्मी, समझ में आया ना? ये चीज चाहिए थी हमको, बल्कि ये भी इनका प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इस तरह से चाहिए। जो पहला वाला है इन्होंने बिल्कुल ठीक बनाया। तो उन्होंने कहा हमें 20 जुलाई 2021 तक एक आईफोन चाहिए। इसकी प्रायोरिटी इन्होंने रखी है मीडियम हाई लो कुछ भी हो सकता था। और कॉस्ट इन्होंने कहा आईफोन भी कई मॉडल होंगे, कई मेक्स होंगी, कई उसके कॉस्ट, कई जो लेटेस्ट मॉडल होगा वो तो 1 लाख के ऊपर मेरे ख्याल से जाएगा। तो उन्होंने कहा 50,000 रुपए का कॉस्ट है, उतने में हमें एक आईफोन खरीद लेना है 20 जुलाई 2021 तक। अब उसके हिसाब से फिर हम अपने फाइनेंशियल प्लान करने की कोशिश कर सकते हैं। फिर दूसरा इन्होंने दिया है रियल एस्टेट का, प्रायोरिटी हाई है। रियल एस्टेट में भी कुछ प्रॉपर्टी लेने की इन्होंने किया है प्लान अगले 2 से 5 सालों के बीच में। अब यहाँ पे लेकिन टारगेट डेट भी आनी चाहिए और कॉस्ट एस्टिमेट भी आना चाहिए। और होटल के बारे में ये भी हमें क्लियर नहीं है, एक होटल खोलना चाहते हैं क्या? प्रायोरिटी हाई है लॉन्ग टर्म में, 6 से ज़्यादा टाइम, साल के टाइम पीरियड में। यहाँ पर भी लेकिन लिखना चाहिए कि टारगेट डेट क्या है और उसकी कॉस्ट
क्या होगी। ये और एक से ज्यादा चीजें भी हो सकती हैं हर कैटेगरी में। अनमोल का देखें क्या इन्होंने लिखा है। I'm sorry, sir, but actually I copied this from Riyanshu because I was not knowing what work exactly I had to do. So I just copied it from Riyanshu, and I assure you that within 20 minutes I will send you other one, sir. अच्छा, इसको देखने की जरूरत ही नहीं। I was not having any type of idea. I was just totally blank about this, so I just copied it from Riyanshu. I'm sorry. ठीक है, चलो कोई बात It's नहीं। totally exactly same thing. ठीक है, तो लेट अस कम टू जो हम लोग ये अब इस तरह से आप बाकी सबको बनाना है, ये ध्यान रहे भाई। आप समझ में आ गया। पहले भी वैसे हम लोगों ने डिस्कस किया था, Yes, sir. क्लास में डिस्कस किया था, उसमें कुछ लोग तो थे ही, लेकिन करके किसी ने दिया है। जो बना के नहीं लाएगा, बना के नहीं भेजेगा, वो यहाँ पर ही आकर के बनाएगा फिर। तो कल फिर मैंने आप लोगों को कुछ और भी काम दिया था, है ना? वो किया आप लोगों ने होगा, उसका कुछ पढ़ा। सर वो साइट वाला ना, हाँ, आपने एक वो लिंक प्रोवाइड किया था। एक तो हाँ सर, वो किया था। साइट पे गए, इंटरेस्टिंग चीज मिली। हाँ सर, अच्छा लगा। आप इसमें एक चीज आप लोग को ध्यान देना चाहिए, जो कि मैंने किया था, मैं तो सर कि आप उसमें एक बार ये देखें, ऑब्वियसली आप कंट्री सेलेक्ट करेंगे इंडिया, तो इंडिया में आप किस पोजीशन पे हैं, क्या परसेंटाइल आपका है, आप टॉप 50 में हैं, लोअर 50 में, आपसे अमीर कितने लोग हैं, आपसे गरीब कितने लोग हैं, ये आपको पता चलेगा। और आप वर्ल्ड में देखें तो उससे क्या पता चलेगा, उससे एक्चुअली आपको इस पर्टिकुलर साइट से सिमुलेट ये तो पता चलता ही है कि आपकी क्या स्टैंडिंग है, ये भी पता चलता है कि आपकी कंट्री की क्या स्टैंडिंग है, आपकी कंट्री कहाँ पर है, स्टैंड कर रही है पूरे वर्ल्ड में। ये दो रियांशु कहाँ से आ गए भाई? सर वो मैंने सर लैपटॉप से कनेक्ट किया था, उससे सर वॉइस ही नहीं आ रही थी, तो मैंने फिर दिया। रियांशु, आपका जो उसके बारे में बात करनी थी, आपने जो ये शेयर किया था अपना फाइनेंशियल प्लान, उसमें जो आपने रियल एस्टेट लिखा था, उसका टारगेट डेट आपने नहीं दिया है और ना कॉस्ट एस्टिमेट दिया है। सर इसलिए नहीं दिया सर कि सर अभी उसका कुछ मतलब फिक्स नहीं है कि सर आगे अभी देखो, जब तक ये दोनों चीजें नहीं होंगी, तब तक एक्चुअली हम इसके ऊपर जब भी हम कोई भी चीज सोचते, हमें ये चीज अचीव करनी है, हमें ये काम करना है, हमें एक कार खरीदनी है, हमें मर्सिडीज खरीदनी है, तो मर्सिडीज खरीदनी है, अब पूरी जिंदगी पड़ी हुई है, कभी भी खरीद लेंगे। तो जब तक ये रहेगा तब तक हम उसके तरफ एफर्ट नहीं करेंगे। एफर्ट करना उसी दिन से शुरू होता है, चाहे हमने 10 साल आगे की डेट डिसाइड की, चाहे हमने 20 साल आगे की डेट डिसाइड की, लेकिन जब हमने डेट एक बार डिसाइड कर ली, तब हम एफर्ट करना शुरू करेंगे। हमें एक 10,000 की चीज चाहिए, है ना, हमें एक 10,000 की चीज चाहिए और वो या 12,000 की चीज चाहिए अगले साल तक। तो जब हम जैसे हमने डिसाइड किया कि अगले साल इस समय तक वो चीज हमको मिल जानी चाहिए, हम 1,000 रुपए महीने का बचाना शुरू कर देंगे। हमने कहा नहीं 2 साल में चाहिए तो हम 500 रुपए महीना बचाना शुरू कर देंगे। हमने कहा ये चीज लेनी तो है, तो हम उसके ऊपर कुछ भी काम नहीं करेंगे। नॉर्मल ह्यूमन टेंडेंसी है, लोग मतलब ये ऑन एन एवरेज ऐसा होएगा ही होएगा, जरूरी नहीं है, ऐसा पक्का तो नहीं है, लेकिन ऐसा ही होता है नॉर्मल केस में। तो इसलिए टारगेट डेट जरूरी होती है। ओके, और ऑब्वियसली जब आप टारगेट डेट डिसाइड करेंगे तो उसके साथ ही साथ अब ये जैसे वही ये चीज जितनी अर्ली आप करना शुरू करेंगे उतना ही आसान होता है, क्योंकि अभी टाइम गुजरते देर नहीं लगती है। अभी आप लोग अर्न करना शुरू करेंगे या कुछ जॉब करना शुरू करेंगे, कुछ साल आप लोग की लाइफ अकेले चलेगी, फिर आप के जब शादी हो जाएगी लोगों की, तो फैमिली बड़ी हुई,
उसके बाद फिर बच्चे आए। तो जैसे जैसे ये सारी चीजें खर्ची हैं। ये दूसरा जो नजरिया है कि जब आप अकेले होते हैं तो आपको कोई एक्सपेंस नहीं है, कोई फिक्स्ड एक्सपेंस नहीं है, कोई पक्का कि इतना खर्च करना ही करना है। जैसे ही शादी हुई वैसे ही खर्चे बढ़े, बच्चे आए और खर्चे बढ़ गए। तो जब खर्चे जैसे जैसे बढ़ते हैं तो आप फिर उस वो चीज जो भी कुछ प्लान्स बनाना और ये चीजें उतनी आसानी उनके ऊपर काम करना वो नहीं हो पाता है। इसलिए पहले से ही जितना अर्ली शुरू करेंगे वो ठीक होता है। ठीक है, तो इस और टारगेट बना करके एस्टिमेट बना, कॉस्ट जब हमने कॉस्ट को डिसाइड कर लिया तब हम उसके ऊपर कहेंगे अच्छा ये कॉस्ट है तो इसके हिसाब से हमें आज से कितनी सेविंग करनी चाहिए। कोई भी चीज़ हो, हमने फॉर एग्जांपल मैंने एक वॉशिंग मशीन खरीदी, वो आपने कोई एक एसेट खरीदा भी, आपने एक बाइक खरीदी, बाइक खरीदते ही ये डिसाइड कर लीजिए कि बाइक आपने खरीदे वो लाइफ टाइम तो रहेगी नहीं आपके पास। तो उसी समय एक प्लान बन जाना चाहिए कि ये दूसरी बाइक हमको कब खरीदनी है। Yes, sir. आज बाइक खरीदी, अगली बाइक हम कब खरीदेंगे? आज से 8 साल बाद, आज से 7 साल बाद, आज से 5 साल बाद, जो भी है। तो वो आएगी कहाँ से 5 साल बाद? तो इस बाइक के साथ साथ उस बाइक के लिए भी हमने एक फंड शुरू कर दिया और वो उसमें जोड़ते गए जिससे कि 5 साल बाद ये बाइक कितने में बिकेगी, इसकी क्या वैल्यू रह जाएगी, बाकी बैलेंस क्या है, उसके हिसाब से हमने प्लान करके रख दिया। वो जरूरी नहीं है आपने कहा कि आज से 5 साल बाद 50,000 की बाइक हमको खरीदनी है, 50,000 नहीं, उस समय आपको 75,000 में बाइक मिल रही है, लेट अस जस्ट अज्यूम। तो 50,000 तो आपने एक्यूमुलेट कर ही रखा है, Yes, sir. कम बर्डन 25,000 का पड़ेगा। वरना क्या होगा कि बाइक तो बिल्कुल Yes. बेकार हो गई, 5 साल बाद आपने सोचा था खरीदने पूरे लेकिन पैसे ही 75 नहीं है, 2 साल और निकल गए, 3 साल और निकल गए, वो बाइक तो बिल्कुल खत्म हो गई। कबाड़ी खरीदेगा उसको और पैसे आएंगे कहाँ Yes, से नई sir. बाइक खरीदने को। ठीक है, तो दिस इज हाउ वी शुड प्लान फॉर एवरीथिंग। Yes. कुछ भी आपने कोई एसेट खरीदा उसको कब रिन्यू कराएंगे, ऑल सच थिंग्स शुड बी डन। तो यही। और होटल वाला क्या है भाई रियांशु, होटल का क्या मतलब है? होटल खोलना है? Yes, sir. अच्छा, तो वो भी वो सोच लो, किसी से शेयर आप करें ना करें, अपने दिमाग अपने हिसाब से आप बना लीजिए कि ये टाइम होगा, ये कॉस्ट होगा। नहीं सर, मैं आज आपको शेयर कर दूँ। हाँ नहीं, Okay. बस एक्चुअली ये शेयर करने की जो एक्सरसाइज थी, पर्पस ये था कि जिससे कि आप लोग ये काम शुरू करें। ठीक है, Yes, sir. किसी से डिस्कस करो, कोई होटल इंडस्ट्री में उससे डिस्कस करो और एक रियलिस्टिक सी चीज बनाइए, इस तरह से काम करिए। तो हम सर लोग जैसे एक बात पूछनी थी आपसे। हाँ बोलिए। सर जैसे मैं सेव कर रहा हूँ मनी, तो मैं ये सोच रहा हूँ कि जैसे ऐसी जगह उसे लगाऊं कि मैं सेव कर रहा हूँ उससे कुछ मतलब मैं अगर कहीं फिक्स कर रहा हूँ या मतलब कोई बैंक में ऐसे डाल रहा हूँ कि मैं उसे अपने पास रखूँ, तो सर दोनों में से सही कौन होगा? मतलब उसे अपने पास कहीं, मतलब जैसे घर पे, मतलब मेरे पास जो भी सेव करने का तरीका है, या तो मैं फिर बैंक में डालूँ या तो फिर अपने पास, इस टाइप में सर ऑब्वियसली कोई चीज़ें सर। जो भी आपका जो भी कुछ सेविंग है वो ग्रो तभी करेगी जब आप बैंक में डालेंगे, एटलीस्ट आप बैंक में डालेंगे या कहीं और इन्वेस्ट करेंगे। घर पे आइडल यस रिसोर्स रखने का कोई मतलब ही नहीं है। यस सर। ठीक है, तो जो चीज आइडल पड़ी हुई है, आज आज आपने 100 रुपया रखा, एक्चुअली ये आप जानते हैं, जैसे जो जब हम इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं तो एफडीज में यस इन्वेस्ट करना है या कि म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करना है या शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना है। तो एफडीज में इन्वेस्ट करने में अगर थोड़ा अच्छा इंटरेस्ट रेट भी मिल रहा है एफडी में, अभी तो बहुत ही कम हो यस गया है, मान लीजिए 7% मिल रहा है, 8% भी मिल जा रहा है, तो इन्फ्लेशन रेट जो है वो है अगर 10% या 8% है, यस सर। 8% इन्फ्लेशन रेट है तो 8% आपको इंटरेस्ट मिल रहा है, तो पैसा तो जितना आपने जमा किया था उतना ही रह गया। यस ये मान करके हम चल रहे हैं। और अगर वही पैसा आपने एफडी में भी नहीं लगाया, घर ही में रखा हुआ है, तो आज 100 रुपया है, अगले साल भी वो 100 ही रुपया है, लेकिन आज के 100 रुपए की कीमत तो ज्यादा थी, अगले साल एक्चुअली वो बढ़ गई, घट गया, तो वो सेविंग कहाँ हुई? घट जाई थी। वो तो यस सेविंग, सर। हाँ वो तो एक्चुअली पैसा आपका कम ही होता गया। इससे तो बढ़िया था कि आप इसी कम ही साल हो गया। खर्च ही कर देते उसको कुछ काम आता। यस सर। ठीक है, अभी खर्च यस करेंगे तो 100 रुपए का चीज की चीज मिलेगी, अगले साल खर्च करेंगे तो वो चीज महंगी हो चुकी होगी और आपका 100 रुपया 100 ही रुपया। यस सर। तो
हमेशा वो उसको आपको इन्वेस्ट कहीं ना कहीं बैंक में, सेविंग अकाउंट में ही डाल दीजिए। सबसे बेसिक जो हो सकता है वो एक रिकरिंग डिपॉजिट हो सकता है। एक रिकरिंग डिपॉजिट खोल लीजिए। डीमैट अकाउंट आप खोल सकते हैं अपना। किसी की, जितने लोग हैं, किसी की फैमिली में किसी के पास डीमैट अकाउंट है? फैमिली मींस नहीं सर, फैमिली। ना। एक No, खोलो डीमैट अकाउंट। डीमैट अकाउंट खोलिए और शेयर ट्रेडिंग। डीमैट अकाउंट मतलब ऑब्वियसली ऐसे नहीं करना है कि रोजाना ये खरीदने लगे, डीमैट अकाउंट खोला और 10,000 का शेयर खरीद लिया और अगले दिन वो धराशायी हो गया, नीचे आ गया बिल्कुल। एक प्रॉपरली खोलिए। उस डीमैट अकाउंट में भी प्रोविजन आजकल होता है एसआईपी का। आई सपोज ऑल ऑफ अस नो द Yes, मीनिंग ऑफ एसआईपी। सर मीनिंग नहीं जानते, बस एक बार आए थे अपने कॉलेज में इसका वो कह रहे थे मतलब कराने के लिए, तो थोड़ा सा उन्होंने बताया था बस। क्या फुल फॉर्म क्या है एसआईपी का? एसआईपी मींस सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान उसी तरीके से है जैसे एक रिकरिंग डिपॉजिट तो जानते हैं ना? रिकरिंग डिपॉजिट पता है सर। पता है। हमने एक बैंक में 100 रुपए का रिकरिंग डिपॉजिट खोल दिया 1 साल के लिए। तो एवरी मंथ। हाँ, 1 साल तक हमने हर महीने 100 रुपए जमा किए। 1 साल में 1200 रुपए हो गए और उसके ऊपर इंटरेस्ट मिला करके हमको मिल जाएगा। ये रिकरिंग डिपॉजिट हो गया। उसी तरह से एसआईपी होती है। वहाँ क्या है, वहाँ आप एक्चुअली कोई एक म्यूचुअल फंड की एसआईपी ले सकते हैं, या फिर आई एम नॉट अवेयर ऑफ ऑल दी डीमैट सर्विस प्रोवाइडर्स, लेकिन एसबीआई की एक एसोसिएट कंपनी जिसमें कि जहाँ मेरा डीमैट अकाउंट है, मैं बहुत ही बेयर मिनिमम शेयर ट्रेडिंग करता हूँ, बहुत ही कम। लेकिन एक डीमैट अकाउंट काफ़ी सालों से मेरे पास है और ज़्यादा नहीं, करीब 50,000 के शेयर्स उसमें होंगे। तो डीमैट अकाउंट खोल करके और उसमें भी एसआईपी का ऑप्शन होता है। तो आपने एक कोई पर्टिकुलर कंपनी सेलेक्ट कर ली और उसमें मिनिमम 1,000 का आपने कर दिया हर महीने या क्वार्टरली भी। एवरी क्वार्टर अपने आप उसके 1,000 रुपए के शेयर्स खरीद लिए जाएंगे आपके बिहाफ पर और आपके डीमैट अकाउंट में आ जाएंगे। तो और उसका डिविडेंड आपको मिलेगा और शेयर की वैल्यू बढ़ती जाएगी। अगर आप थोड़ी प्रूडेंटली कोई एक ठीक ठाक कंपनी ढूंढ करके और उसमें इस तरह से पैसे लगा सकते हैं। अब आप सोच सकते हैं कि अभी आप लोग की एज अराउंड 20 इयर्स आप लोग होंगे, 20-21। आज की डेट में अगर 1,000 रुपए महीने आप शेयर खरीदना शुरू कर दें किसी कंपनी के, तो 20 साल में, 10 साल में कितना आपकी होल्डिंग हो सकती है। ठीक है? सर, हाँ, क्या ऐसा कंपलसरी होता है लाइक मैंने किसी कंपनी के एक बार शेयर किया तो दूसरी बार भी मैं उसी कंपनी के शेयर खरीदूंगा? बिल्कुल नहीं, ये कंपल्सरी नहीं होता है, वो तो आपके ऊपर है, मैं कह रहा हूँ। लेकिन एक चीज ये जरूर है कि कोशिश ये करनी चाहिए कि बहुत ज्यादा स्प्रेड ना करें अपना पोर्टफोलियो। ऐसा नहीं है कि 2 शेयर यहाँ के हैं, 5 शेयर दूसरी जगह के हैं, उससे कोई फायदा नहीं है। तो 2-3-4 मैक्सिमम कंपनीज सेलेक्ट करके अलग अलग सेक्टर की आप कर सकते हैं कि कोई आईटी सेक्टर की एक ले ली, कोई एफएमसीजी की एक कोई कंपनी ले ली, जो भी, कोई एक बैंक ले लिया, जो भी अपने सेक्टर में अच्छा परफॉर्म कर रहा है। जो अच्छा परफॉर्म कर रहा है उसकी शेयर की वैल्यू भी बढ़ेगी और उसके आपने शेयर ले लिए। जो मैं बता रहा था आपको कि एप्पल कंपनी वाला जो एग्जांपल मैंने दिया था, एक फाइनेंशियल एडवाइजर की एक का वेबिनार में अटेंड कर रहा था, उसी में उन्होंने एग्जांपल ये दिया था और उन्होंने एडवाइस दिया था जो भी पार्टिसिपेंट्स थे कि आप जो है, फॉर एग्जांपल सबसे बड़ा बैंक इस समय इंडिया में कौन सा है? तो सबसे बड़ा कमर्शियल तो एसबीआई है। एसबीआई ही है सबसे बड़ा, हर तरीके से एसबीआई ही है। तो उन्होंने कहा कि आप लोग आज जाकर के और एसबीआई के 10 शेयर खरीद के डाल दीजिएगा और उसको पड़ा रहने दीजिए। 10 ही शेयर खरीदिए, पड़ा रहने दीजिए, चाहे उसके बाद और ना खरीदिए, एंड इट्स वैल्यू विल एप्रिशिएट, क्योंकि बैंक तो बड़ा है ही, वो ऊपर ही जाएगा। तो वो एडवाइस मैंने फॉलो की और 200 रुपए के करीब का एसबीआई का शेयर था आज से महीने 1.5 महीने पहले। 2,000 रुपए का मैंने शेयर खरीद के उसको डाल दिया, वैसे पड़ा हुआ है। तो मतलब ये है कि बहुत ज़्यादा वेरिएशन नहीं होना चाहिए कि 50 अलग अलग कंपनीज के
कुछ कुछ थोड़े थोड़े शेयर खरीदने से बेहतर है कि 3-4 कंपनीज में ही आप पैसा लगाएं। एक ही 2 कंपनी ऐसी ना हो पता चला कि वो डूबा तो सब कुछ डूब गया। तो लेकिन लॉन्ग रन में तो फायदा होना ही होना है। ऐसा नहीं है आप खरीदेंगे, कल को मार्केट नीचे जा सकता है। लेकिन अगर आप सेंसेक्स का भी की पोजीशन देखें, ठीक है? तो वो 2 साल में, 3 साल में, 4 साल में तो ऊपर ही जाना है। तो शेयर में भी प्रॉब्लम्स तब आती हैं, शेयर मार्केट में लोग पैसा डुबाते भी हैं, लेकिन डूबता तभी है जब वो शॉर्ट टर्म गोल्स की तरफ भागते हैं। लॉन्ग टर्म में नुकसान हो जाए इसके बहुत कम चांसेस होते हैं। ऑब्वियसली क्योंकि शेयर मार्केट है इसलिए नुकसान होने की गुंजाइश खत्म नहीं हो सकती बिल्कुल, लेकिन बहुत कम चांसेस होते हैं और इसीलिए हम लोग पोर्टफोलियो को मिक्स करके रखते हैं। अगर हमने 30% शेयर्स में लगाया हुआ है तो उसके अलावा फिर बाकी जो है वो थोड़ा सा और सिक्योर्ड इन्वेस्टमेंट्स में लगाना चाहिए। तो स्टार्ट विथ थोड़ा थोड़ा इस तरह से आप लोग कर सकते हैं। डीमैट अकाउंट खुलवा करके, डीमैट अकाउंट में फीस पड़ती है, खुलवाने के तो पैसे कुछ होंगे ही। एनुअल फीस जो है वो करीब 500 रुपये पड़ती है, लेकिन अगर 50,000 के अंदर के आपके पास शेयर हैं तो वो एनुअल फीस भी वेव हो जाती है। ये पहले नहीं था, अब ये चीज़ शुरू हो गई है। तो 50,000 भी एक स्टार्टर के लिए काफ़ी बड़ा अमाउंट है। आप उससे वहाँ तक पहुँचने में भी आपको टाइम लगेगा। थोड़ा-थोड़ा करके यू कैन स्टार्ट। खरीदें, बेचें ना, केवल खरीद करके रखें एंड यू विल स्टार्ट गेटिंग डिविडेंड। एनुअली आपको डिविडेंड कुछ ना कुछ मिलना शुरू होगा। आपने 5,000 का शेयर खरीद लिया तो भी कुछ ना कुछ अमाउंट आपको हर साल आना शुरू होगा। तो यू विल कुछ थोड़ा-सा आपको लगेगा कि हाँ, ये भी कुछ पैसा हमारे लिए अर्न कर रहा है। इस तरह से यू शुड स्टार्ट इन्वेस्टिंग। तो ये इसके ऊपर कुछ आप लोग ने एक्सरसाइज की जो मैंने कल कुछ पॉइंट्स बताए थे, देखा? इन रोल दैट इन्वेस्टमेंट प्लेज इन पर्सनल फाइनेंशियल एंड प्लानिंग प्रोसेस, ये तो मेरे ख्याल से ब्रॉडली समझ ही सकते हैं, इसके ऊपर हम लोग डिस्कशन करेंगे। इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव्स क्या होने चाहिए? इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव का मतलब क्या हुआ? इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव का मतलब केवल ये है कि जो आपने आपको जो मैंने कहा है गोल्स बनाने के लिए आप हाँ यस सर, मतलब हम उसे कैसे अचीव करेंगे, हमारे उसके पीछे मेरे मतलब क्या स्ट्रेटजी मैंने क्या लगाई है कि मतलब उससे कंप्लीट करने की, हाँ स्ट्रेटेजी। मतलब हाँ स्ट्रेटेजी तो बाद मेरा की बात है। गोल कम। तो गोल्स बताए हैं वही इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव होगा। तो जिस तरह से जो आपके गोल्स जब आप बना लेंगे यस तो उन गोल्स को पाने के लिए कैसे इन्वेस्ट किया जाए, दोज बिकम योर इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव। और इन्वेस्ट करके आप उन गोल्स को पाने की कोशिश कर सकते हैं। प्राइमरी सेकेंडरी मार्केट क्या होता है? एनीवन? वी आर टॉकिंग यस अबाउट सर। प्राइमरी। ये जो तीसरा पॉइंट आया है अभी स्लाइड में, प्राइमरी एंड सेकेंडरी मार्केट, मैंने इसीलिए कहा था कल आप लोग थोड़ा सा इसके ऊपर सोचेंगे भी। अलग अलग तरह की चीजें थी और थोड़ा सा सर्फ करेंगे या कहीं पढ़ने को मिल जाए पढ़ेंगे और तब आज बताएंगे मुझे। थोड़ा सा ही टाइम बचा है तो कुछ तो बताइए। ये देखा किसी ने? सर गूगल किया किसी ने प्राइमरी एंड सेकेंडरी मार्केट क्या होता है? सर जो प्राइमरी मार्केट होता है वो न्यू जो स्टॉक बॉन्ड होते हैं वो पब्लिश करता है, मतलब फर्स्ट टाइम जैसे जो करता है। जो प्राइमरी मार्केट होता है, यहाँ पर बायर्स और सेलर्स जो हैं वो आपस में ट्रांजैक्ट करते हैं कि बिना किसी इंटरमीडिएट रीसेलर के। पहला वाला ज्यादा एक्यूरेट आंसर था। जो पहले अभी आंसर मिला, जो नई सिक्योरिटीज जो आती हैं वो प्राइमरी मार्केट में आती हैं और जो वही सिक्योरिटीज यस रीसेल की जाती हैं और रिबाई किया जाता है तो वो सेकेंड सेकेंडरी टाइम। मार्केट्स हो जाते हैं। ठीक है, वो ब्रॉडली इस तरह से यस हम आईपीओ वगैरह हो गया है। इस तरह से हम लोग कैटेगराइज नॉर्मली कर सकते हैं। व्हाट इज आईपीओ? सर इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग मतलब क्या हुआ? यस हाँ मतलब क्या सर जो हुआ? फर्स्ट टाइम शेयर इशू करते हैं ना, फर्स्ट टाइम कोई जो फर्स्ट टाइम कंपनी। यस सर। बिल्कुल ठीक। फर्स्ट टाइम जब भी कोई कंपनी शेयर इशू कर रही है तो वो प्राइमरी मार्केट में इशू करेगी। इनिशियल आईपीओ प्राइमरी मार्केट में आते हैं। वहां पे लोगों ने शेयर खरीद लिए। यस सर। अब कंपनी ने तो शायद सारे शेयर अपने बेच दिए, लेकिन हमें अब चाहिए उस कंपनी का शेयर। तो हमने किससे कहाँ से मिलेगा? तो रियांशु ने खरीदा हुआ है, रियांशु से मुझे मिल सकता है, या अनमोल ने खरीदा हुआ उनसे मिल सकता है, या वंतिका ने खरीदा हुआ उससे उनसे मिल सकता है।
तो वो सेकेंडरी ट्रेडिंग हो गई। सिंपल। अगर कोई कंपनी दोबारा से शेयर लॉन्च करती है तो उसे क्या बोलेंगे? पहली बार में तो आईपीओ बोलते हैं, दोबारा लॉन्च किया शेयर और एडिशनल शेयर्स तो क्या बोलेंगे? इट इज एन एफपीओ। पीओ तो वही हुआ, Secondary public offering. एफ फॉर F stands for एफ फॉर फुटबॉल, क्या है? अच्छा FPO. एफपीओ। फॉलो अप, फॉलो अप पब्लिक ऑफरिंग। ठीक है, चलिए। तो ये अब अगले हफ्ते जब आप लोग यहाँ आएंगे तो ये सारे पॉइंट्स आप लोग थोड़ा सा गूगल करके आएंगे। ये जितने पॉइंट्स हैं मैंने कल ग्रुप में भेजे। अगले हफ्ते हम लोग तो डायरेक्टली कॉलेज में हैं। हाँ, तो Okay, गूगल sir. करके आएंगे। कॉलेज में तो आसानी से पकड़ के आप लोग से डिस्कशन हो सकता है। ये सारे पॉइंट्स आप लोग Yes, Yes, sir. sir. और इनके ऊपर हम लोग बात करेंगे। बिल्कुल। Okay, sir. जी, सर एक साथ। सर हाँ, जल्दी बोलो, टाइम खत्म हो सर रहा मैं ये कह रहा था कि सर उसमें मतलब मैम से मैंने पूछा तो मैम ने कहा था अगर पेरेंट्स अलाउड नहीं